अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो 1995 में किसी जॉब को वो ज्वाइन करता है 5,000 रुपये के साथ और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती चली गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा, मतलब किस वर्ष जाकर के उसका वेतन 7,000 होगा। कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो, जब वो जॉब ज्वाइन किया कितना था उसका सैलरी, 5,000 रुपया था। तो मान लेते हैं कि 1995 में उसका सैलरी 5,000 था, 1996 में कितना हो जाएगा, तो 5,200 हो जाएगा, 5,200। और 1997 में कितना आ जाएगा, 95 ये हो गया, 96 ये हो गया, 97 में आ जाएगा 5,400। और 1998 में कितना आ जाएगा, 5,600। और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। अब पूछा गया कि किस वर्ष जाकर के उसका सैलरी 7,000 होगा, तो ये आपको 7,000 आ गया अंत में। अब प्रथम पद, यहां से देखो कि प्रथम पद कितना आ गया, तो प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं और ए 5,000 के बराबर आ गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शार्प अंतर कहते हैं, शार्प अंतर मतलब डी, और ये कितना का, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो गई, तो यहां से 200 सर्व अंतर आ गया। अब आपको ए एन दिया गया, ए एन कितना का दिया गया, ये आपको 7,000 दिया गया है ए एन। अब ए एन 7,000 है तो एन पता कर लो, मतलब एनवा पद हम लोग पता करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा 7,000 के। अब ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1, एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और डी के जगह पे कितना आ जाएगा, 200, और ये बराबर हो जाएगा 7,000 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हो, यहां से n माइनस 1 गुने 200, और ये बराबर हो जाएगा 7,000 और गुने 5,000 के, सॉरी माइनस 5,000 के। या आप इसको लिख सकते हो n माइनस 1 गुने 200 और बराबर आ जाएगा 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे, कितना आएगा, 2,000 आएगा, तो ये आपको 2,000 आ गया। और इसके बाद अगर हम n माइनस 1 पता करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2,000 बट्टा 200, दहें आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपको आ जाएगा 10 प्लस 1, मतलब कितना आ गया, 11। इसका मतलब 11वें साल जो है वो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो 1995 में आप 10 जोड़ लो तो 11वां साल हो जाएगा। हम लोग कह सके अर्थात 2005 ईस्वी में सुब्बा राव की सैलरी या सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, तो 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग आपको 400 दिया गया। कहा गया कि पद की संख्या और सर्वांतर पता करना है। अब एक बात बताओ कि प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। हमें प्रथम पद दिया गया है ए 5 के बराबर, और इसके बाद अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल कहते हैं, लास्ट टर्म, और ये कितना है, 45 के बराबर। और हमें योग दिया गया कितना के बराबर, एस एन, और एस एन कितना के बराबर है, 400 के बराबर है। अब आपको एक बात पता होगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, और ये बराबर किसके है, 400 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे n के बारे में आपको नहीं पता सॉरी, यहां पे n के बारे में आपको नहीं पता, तो n/2 रहने दो। ए के बारे में पता है आपको कि 5 है, 5 पुट कर लो,
एल आपको पता है 45 है, 45 पुट कर लो और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 400 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहां से हम लोग लिख सकते हैं n गुने 45 और 5 50 और बट्टा 2 और ये बराबर किसके आ जाएगा 400 के। यहां से 2 करेंगे ये 25 आ जाएगा, या आप इसको कह सकते हो कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर आपको आ गया 400 बट्टा 25। 400 बट्टा कितना आ गया 25 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 25 और 80 पंचे 400, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, हमें n कितना मिल गया 16 के बराबर मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पदों की संख्या, पदों की संख्या को ही हम लोग n कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदों की संख्या कितना आ गया, तो 16 आ गया। पदों की संख्या ये बराबर हो गया आपको 16 के। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें और भी पूछा गया कि सर्वांतर पता करना है। क्या करना है, सर्वांतर पता करना है। अब आपको एक बात पता होगा, जिसको हम लोग L कहते हैं उसी को AN भी कहा जाता है। L कहो या AN कहो, ये कितना दिया गया 45 के बराबर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर हो जाएगा किसके 45 के। अब प्रथम पद a कितना दिया गया 5 दिया गया है, n के जगह पे पता चल गया कितना पद है 16 पद है, यहां पे 16 पुट कर लो, 16 माइनस 1 और गुने d और ये बराबर आ जाएगा किसके 45 के। या आप इसको लिख सकते हो 16 माइनस 1 गुने d और ये बराबर आ जाएगा 45 माइनस 5 के, या 16 माइनस 1 मतलब 15d और ये बराबर आ जाएगा कितना के, तो 15d आ गया, 45 माइनस 5 करेंगे तो 40 के बराबर आ जाएगा। या इसको आप कह सकते हो d बराबर हो जाएगा 40 बट्टे 15 के। 8 पंचे 40, 3 पचे 15, तो d कितना आ गया, तो 8 बट्टा 3 के बराबर, सॉरी 8 बट्टा 3 के बराबर आ गया। ओके, ये कितना आ गया 8 बट्टा 3 के बराबर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही आपका सर्वांतर रहा और n भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। आपको पदों की संख्या निकालना है और इसका योग भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पे समझो। हमें दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कह लो या इसको हम लोग a कहेंगे, और a बराबर हमें दिया गया है 17 के। अंतिम पद, अंतिम पद इसको हम लोग L कहते हैं और ये कितना दिया गया 350 के बराबर। सर्वांतर, सर्वांतर को क्या कहते हैं, D कहते हैं। यहां पे आपको आ गया सर्वांतर, जिसको D कहते हैं, ये हमें दे रखा है 9 के बराबर। ओके, और हमें क्या पूछा गया, कितने पद होंगे। अब एक बात बताओ कि जिसको हम लोग L कहते हैं उसी को AN भी तो कहा जा सकता है। तो इसको आप L कह लो या इसी को आप AN कह लो, दोनों बात बराबर है और ये हमें कितना है 350 के बराबर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। अब कोई एक चीज लिखो, या तो L लिखो या तो AN लिखो। हम लोग एक मिटा लेते हैं, L को मिटा लेते हैं, अभी AN रहने देते हैं। और AN का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, और ये बराबर आ जाएगा किसके 350 के। अब a के जगह पे कितना है 17 है, 17 अब प्लस n के बारे में कोई जानकारी नहीं है, n को n ही रहने दो। सर्वांतर कितना दिया गया d, तो d के जगह पे आप 9 रख लो और ये बराबर आ जाएगा 350 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करेगो तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा n माइनस 1 गुने डी और ये बराबर आ जाएगा 350 और माइनस 17 के। इस तरफ जोड़ में 17 है, उस तरफ घटाओ में 17 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 गुने डी और बराबर 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये कितना आ गया 333। अब हमें और भी कुछ दे रखा है d ना, d के जगह पे हमें 9 पता है, तो अब इसको d ना लिख करके 9 लिख लो ना। अब समस्या क्या है, यहां पे हमें क्या करना है, बस 9 कर लेना है।
तो यहां से डी न लिखते हुए आप 9 लिख लो, ये भी 9 आ जाएगा। या आप इसको कह सकते हो कि हमें n-1 बराबर हो जाएगा 333 और बट्टा 9 के। ओके, 3 3 6 3 9, 9 से तो कट जाएगा, तो 9 से करेंगे 9 तिया 27, 9 सत्ते 63। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा 37 और जोड़ 1, मतलब 38 के बराबर आ गया। अब n 38 के बराबर आ गया, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितने पद हैं, तो n जितना आ गया उतने ही पद हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 38 पद हैं। कितना आ गया? 38 पद हैं। अतः दिए गए एपी के 38 पद हैं। अब आपसे क्या पूछा गया? इसका सम पता करना है। सम करने का मतलब S38 आपसे पूछा गया, और S38 का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब जो भी वैल्यू आपको है यहां पे पुट कर लो। अब n के जगह पे कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। 38 बट्टा 2, 2 गुने a कितना है? तो a आपको 17 के बराबर दिया गया प्रथम पद, यहां पे 17 आ जाएगा, प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा? 38, 38 माइनस 1, और सर्वांतर कितना है? सर्वांतर d मतलब 9, तो d के जगह पे आप 9 पुट कर लो, ब्रैकेट क्लोज कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 38 बट्टा 2 मतलब 19, 17 गुने 2 मतलब 34, 38 माइनस 1 37, और 37 को 9 से गुना कर लो। 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में 6, 9 तिया 27 6 33। यहां से कितना आ जाएगा? 333। अब इसको जोड़ लो, तो 19 अगुने 4 और 3 7, 3 और 3 6, और ये 3 आ जाएगा, मतलब 367 आ गया। अब क्या करो, इसको आप 367 को गुना कर लो 19 से। 19 सत्ते 133 का 3, हाथ में 13, 19 छक 114, और 13 4 3 7 2 1, 127 का 7, हाथ में 12, 19 तिया 57, और 57 12 कितना आ जाएगा? 7 2 9 और 5 1 6, कितना आ गया? 6 9 7 3। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 6973, यही आपको सम आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ओके, अब यहां पे समझो क्या कहा गया कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। डी हमें पता है और 22वां पद हमें पता है। अब सबसे पहले समझो कि हमें 22वां पद पता है, इसका मतलब a22 हमको पता है। ये किसके बराबर है? 149 के बराबर है। अब a22 कहने का मतलब कितना होगा? अब an का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? a प्लस 21d, और ये a प्लस 21d बराबर आ गया किसके? 149 के। हमें a मतलब प्रथम पद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि d 7 के बराबर है। तो अब जहां भी d दिख रहा है वहां पे 7 लिख सकते हैं। यहां पे आपको आ जाएगा a प्लस 21 गुने 7 बराबर आ जाएगा 149 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7 कम 7, 7 दूना 14, और ये बराबर आ जाएगा किसके? 149 के। या आप इसको लिख सकते हो a बराबर हो जाएगा 149 और माइनस 147, मतलब 2 के बराबर आ गया। a कितना आ गया? 2 के बराबर। हमें पूछा गया कि एपी का प्रथम 22 पद का योग निकालना है। हमें क्या करना है? प्रथम 22 पद। अब प्रथम 22 पद कहने का मतलब हमें S22 पूछा जा रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जहां भी n दिख रहा है वहां पे 22 पुट कर लो, ये आ जाएगा 22 बट्टा 2, 2 गुने a कहने का मतलब प्रथम पद कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 आ गया। n के जगह पे 22 आ जाएगा, तो 22 माइनस 1, और d कितना है? 7, तो 7 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, बातें समझ में आ रही है? अब 22 बट्टा 2 करेंगे 11 आ जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, और 22 माइनस
एक करेंगे तो 21 आ जाएगा और ये 21 गुने 7 आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया 11 और 4 प्लस 21 37 7 एकम 7 7 दूना 14 147 147 4 कितना आ जाएगा तो 11 गुने 151 आ जाएगा। 47 4 कितना आ जाएगा 51। अब 151 को अब गुना कर लो 11 से, 1 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब 1661 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो प्रथम 22 पदों का योग पूछा गया था, यही आपका 1661 सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब दूसरा और तीसरा पद आपको दिया गया और क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे, यहां पे देखो हमें क्या दिया गया, दूसरा पद कहने का मतलब A2 दिया गया है और A2 इसी को दूसरा पद कहेंगे और ये किसके बराबर है, ये आपको 14 के बराबर है। अब A2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी और ये बराबर किसके आ जाएगा 14 के, इसको आप मान लो समीकरण 1। ओके, अब तीसरा पद कितना है 18, इसका मतलब A3 ये हमें दिया गया 18 के बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D और ये बराबर 18 के आ जाएगा, इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब इस समीकरण को आप 2 से गुना कर लो, 2 को A से गुना करेंगे 2A, 2 को D से गुना करेंगे 2D, 14 को 2 से गुना करेंगे 28 और यहां पे कितना आ जाएगा A प्लस 2D और ये बराबर किसके आ जाएगा 18 के। अब इसको सॉल्व कर लो, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कट जाएगा, 2A माइनस A आ जाएगा, 28 माइनस 18 10 आ जाएगा। अब A का मान किसी एक समीकरण में रख लो, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो A प्लस डी 14 के बराबर आ जाएगा, मतलब 10 प्लस डी और ये बराबर हो गया किसके 14 के। यहां से D किसके बराबर आ जाएगा 14 माइनस 10, इट मींस ये 4 के बराबर आ गया। A और D आपको पता है और पूछा गया कि प्रथम 51 पदों का योग, मतलब आपसे A 51 पूछ लिया गया। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आपको पता होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें कितना पूछा गया, ये an नहीं बल्कि sn है, ये क्या है sn है, इसको आप sn कर लो, sn का फॉर्मूला ये होता है। अब sn कहने का मतलब S51 बराबर आ जाएगा, हमें 51 पदों का पूछा गया था। अब n के जगह पे आप 51 पुट कर लो, 51/2। अब 2a 2 गुने a के जगह पे कितना है 10 है, n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 और d के जगह पे कितना है 4 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 51/2, 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, 51 को में से 1 घटाएंगे 50 आएगा, 50 को 4 से गुना करेंगे तो ये 200 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा 51/2 और गुने 200 और 20 220 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब ये 0 आ जाएगा, 11 कम 11 का 1 कैरी 1, 11 25 55 और 1 56, कितना आ गया 56 से 10, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, तो पूछा गया कि प्रथम 51 पदों का योग, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम 51 पदों का योग 5610 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम n पद का योग आपको पता करना है, मतलब आपसे Sn पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से अब समझने की कोशिश करो, हमें क्या कहा गया कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब हमें S7 दिया गया है, किसके बराबर 49 के बराबर। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होता है, Sn का क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n/2 कहने का मतलब 7/2 और 2a प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा 7, तो 7 - 1 और इंटू डी भी आपको नहीं पता है तो इसको डी रहने दो और ये बराबर किसके आ जाएगा 49 के। अब इसको आप यहां से लिख सकते हो 7/2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस n-1 मतलब 7 - 1 तो 6d और ये बराबर हो जाएगा 49 है, इस तरफ यह आएगा तो गुना में 2 आएगा और भाग में 7 आएगा। 7 कम 7, 7 7 49। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a और प्लस 6d और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 7 दूना 14 के। या आप यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 को अगर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 14 के। मामला गड़बड़ है, अगर इसको हम लोग ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 14/2। यहां से आप कह सकते हो a प्लस 3d और ये कितना आ जाएगा 14/2 मतलब 7। इसको आप समीकरण 1 मान लो। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपको यह कहा गया कि प्रथम 17 पद का योग 289 है। इसका मतलब आपको S17 दिया गया और ये किसके बराबर है, तो 289 के। अब Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब n/2 17/2, 2a नहीं पता, n-1 17-1 इंटू डी भी नहीं पता और ये बराबर आ गया किसके, तो 289 के। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2a प्लस 17-1 कितना आ जाएगा 16d और ये बराबर आ जाएगा 289। अब देखो गुना में 2 आ जाएगा और भाग में 17 आ जाएगा। 17 17 289 कितना आ गया 17 के बराबर। या आप यहां से 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 8d और ये बराबर हो जाएगा 17 गुने 2 34 के। या आप इसको लिख सकते हो a प्लस 8d और ये बराबर आ जाएगा 34/2 मतलब कितना आ गया 17। इसको आप मान लो समीकरण 2। अब 1 और 2 समीकरण तो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोनों समीकरण को हल करो। अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रथम n पदों का मान ज्ञात करना है। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस 3d बराबर 7 के है और ये आपको आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17 के है। साइन चेंज कर लो, माइनस करेंगे घटा लेंगे। अब ये तो कट जाएगा, 3d माइनस 8d तो माइनस 5d, 7 माइनस 17 तो माइनस 10 ये भी कट जाएगा। यहां से d कितना आ गया, d आपको आ गया 10/5 मतलब 2। अब d का मान किसी एक समीकरण में रख लो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां पे d कितना आ गया 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 और दूना 3 दूना 2 6 और ये बराबर किसके आ जाएगा 7 के। यहां से आपको आ जाएगा a बराबर कितना, तो 7 माइनस 6 मतलब ये हमें 1 के बराबर मिल गया। हमें a पता है और d पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम n पदों का योग। अब प्रथम n पद कहने का मतलब कितना हो गया Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n तो आपको नहीं पता, n को n ही रहने दो n/2। अब 2a 2 गुने a के जगह पे 1 आ जाएगा, n नहीं पता n-1 और d के जगह पे कितना आ जाएगा, तो d के जगह पे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा n/2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 को n से किए तो 2n और -2 -2 प्लस 2 कट जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 और गुने 2n, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये कितना आ गया n² आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्रथम n पद का योग। हम लोग कह सकते हैं अतः प्रथम n पदों का योग ये बराबर कितना आ गया, ये n² के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई।